हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो हम लोग आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग मैथ में चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। ठीक, तो आज उसका एक्सरसाइज होने वाला है 8.1, यानी प्रश्नावली 8.1 हम लोग करने वाले हैं। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन करेंगे। पहले लेक्चर में, पिछले क्लास में हमने सब जितना भी बेसिक था वो करा दिया है। अगर तुम लोग को पहले लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को जाकर देख लेना, उसके बाद फिर आकर करना तो क्वेश्चन लगेगा। चलो, प्रश्नावली जो है वो 8.1 है। प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली जो है वो 8.1 है। 8.1 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन बुक खोल के बैठ जाना तुम लोग। क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ए BC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। AB बराबर इसमें दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दिया है? तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और जो B से C है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, बोल रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो, जिसमें पहला लिखा हुआ है 1 में दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है 1 में दिया है साइन A और कॉस C। साइन A, ठीक है, साइन A और कॉस C, साइन A और पूछ रहा है कॉस C। ठीक, और दूसरा में पूछ रहा है कि साइन का पूछ रहा है साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C, यही पूछ रहा है, साइन C और कॉस C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ना। देखो, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान क्या है? निम्नलिखित में दिया साइन A ज्ञात करना है, कॉस C ज्ञात करना है, साइन C ज्ञात करना है और कॉस C ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोले थे जब भी ऐसा दे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। देखो, यहां पे एक समकोण जो त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि कोण B समकोण है। तो कोण B, तो यहां पे समकोण बना है, तो इसका एंगल कौन है? 20 डिग्री होगा। ठीक, इसका कितना होगा एंगल? इसका B को कहां रखेंगे? तो जहां 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री कहां बन रहा है? यहां पे, तो इसलिए B यहां रख दिया। अब A और C कहीं भी रख दो, A यहां रख दो, A और B यहां पे रख दे। ठीक है, B तो यहां रख ही दिया है, यहां पे क्या रखेंगे? C रखेंगे, तब ना त्रिभुज ABC, जिसमें C था वो समकोण था। ठीक, आगे इस हिसाब से फिगर बना लिए। अब बोला कि AB बराबर 24, तो A से B ये है, तो ये कितना दे रहा है? 24 सेंटीमीटर।
कितना दे रहा है 24 सेंटीमीटर, लिख दिया 24 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि बीसी, बीसी कहां है, बीसी यानी ये बीसी है, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बताए थे कि जब भी कोई भी समकोण त्रिभुज दे तो उसका तीनों भुजा पहले हम लोग को ज्ञात करना है, तभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें तो 2 दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है। तो तीसरा हम बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी समकोण त्रिभुज में जो संबंध होता है वो, पाइथागोरस एक थे मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ, उन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यह संबंध होता है कि उसकी बड़ी भुजा यानी कर्ण यानी AC का स्क्वायर, अगर यहां पे लिखना चाहे कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होगा लंब और आधार के स्क्वायर से, तो इसमें संबंध मालूम चल गया। 2 भुजा मालूम है, तीसरा नहीं भुजा मालूम है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो लिखेंगे यहां, लिखेंगे हल लिख देंगे। ठीक है, इसको हम इधर घेर के हल लिख देंगे, हल। ठीक, हल। अब लिखेंगे पाइथा दिया है, अगर दिया है लिखना चाहे तो लिख लेंगे, दिया है, दिया है, कहा दिया है भाई कि कोण बी यानी एंगल बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। ठीक है, और AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये भी लिख लेंगे। ठीक है, और BC बराबर दिया, हाँ BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहां पे लिखते हैं अब पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तुम लोग इधर नजर दे रहा है ना, देख लो एक बार लिखा हुआ नजर दे रहा है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब यानी AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, अब यहां पे देखो AC का मान दिया है, नहीं दिया है गुरुजी, तो नहीं दिया तो लिख देंगे। ठीक है, AC बराबर, AB का मान दिया है, हाँ दिया है, AB बराबर कितना दिया 24 लगा देंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर, अब प्लस में BC में दिया है, BC, हाँ BC तो दे रही थी 7, तो 7 लिख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां पे ऐसे कर देंगे, इसको घेर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे AC का कुछ नहीं, तो AC का AC रहेगा, AC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे या का चिन्ह दे देना, या का निशान दे देना। ठीक, और बराबर में 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का जो स्क्वायर होगा वो 576। 24 का तुम लोग अगर नहीं स्क्वायर मालूम है तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखना, तो कितना आएगा 576 ही आएगा ना, 576। ठीक है, और प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का कितना स्क्वायर होता है तो 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। ठीक, अब देखो 576 में 49 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 और 9 9 15 का 5। ठीक है, हासिल 1, 7 4 11, 1 हासिल 12 और 5 1 6, यानी कितना आया AC का स्क्वायर बराबर आ गया 625। अगर AC इधर रहेगा तो जब स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर है अगर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी AC बराबर 625। AC बराबर कितना निकल जाएगा, फिर AC बराबर निकलेगा 25। तो इसका कितना निकला 25 निकल गया, यानी AC का मान कितना निकला 25 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना निकला 25 सेंटीमीटर, समझ गया, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिख देंगे। तो यहां पे हम थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं, यहां पे तुम लोगों को जगह नहीं, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो इतना दूर ले लो जब तक। ठीक है, ले लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C पूछ रहा है। ठीक है, एक बार क्लीन कर रहे हैं इसको, अरे क्लीन ही नहीं हो रहा है, तो लाना पड़ेगा इसमें। रुक जाओ, हम आ रहे हैं, मैं आकर आ रहे हैं, रुक जाना तुम लोग। चलो तो क्लीन हो गया। ठीक है, तो हम तीनों समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम चल गया, ये 24 और 7 दिया हुआ था, और ये AC से पाइथागोरस प्रमेय से वो निकाले, तुम लोग अभी देखा। अब क्या पूछ रहा है कि साइन A पूछ रहा है, क्या चीज साइन A। यहां पे देखो, यहां पे हम करते हैं साइन A पूछ रहा है, साइन A कितना पूछ रहा है, साइन A, ये कॉमा है साइन A। अब देखो A कहां पे है, यानी थीटा की जगह पे A रखा हुआ है, तो थीटा यहां पे है, A यहां पे है, तो हम बोलते हैं कि थीटा के, अच्छा ये बताओ आगे सबसे पहले बोला साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग पढ़ा थे साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे में होता है कर्ण, लंब बटा होता है कर्ण।
ठीक है। अब देखो थीटा की जगह ए, तो थीटा यहाँ है और थीटा के सामने वाला कहाँ होता है, लंब होता है, तो लंब कितना है, तो लंब 7 दिया हुआ है, ठीक। और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स रहता है कर्ण, तो कर्ण कितना है 25, यानी साइन थीटा बराबर क्या निकला, साइन ए बराबर क्या होता है 7/25, ठीक है। अब क्या चीज पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कॉस ए ना है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, कॉस नहीं कॉस ए है यहाँ पे, कॉस सी हम डाल देते हैं, कॉस ए है। अब पूछ रहा है क्या चीज, कॉस ए। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर हम बताए थे कि आधार बटे में होता है, आधार बटे में होता है कर्ण, आधार बटे में होता है कर्ण, ठीक है। तो देखो कॉस ए, जब ए यहाँ पे कॉस, तो कॉस ये ए यहाँ पे थीटा यहाँ पे ए, ये थीटा के सामने होता है लंब, लंब 7 हो गया और कर्ण तो ये, तो आधार कौन बचा, आधार 24, तो आधार कितना हो गया 24, तो आधार ये वाला है 24 और कर्ण तो जो फिक्स है 25, यानी 24/25, समझ गया कितना आया 24/25। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का हो गया। अब 2 में पूछ रहा है, 2 में क्या पूछ रहा है कि साइन, 2 का जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि साइन सी बराबर साइन सी। अब देखो साइन थीटा बराबर हम बताते कि लंब बटा होता है, लंब बटे में होता है कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन सी के हिसाब है, तो सी यहाँ पे है, यानी थीटा यहाँ पे है और थीटा के सामने वाला होता है लंब, तो अब लंब का मान कितना हो गया, तो लंब का मान अब 24 हो गया, तो 24, ठीक है। और कर्ण तो फिक्स रहता है 90 डिग्री सामने वाला, ये तो हो गया कर्ण, ठीक है। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25, बहुत बढ़िया। अब पूछ रहा है कि कॉस सी, अब पूछ रहा है क्या चीज इसी में, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे में होता है कर्ण, ठीक है, आधार बटे में होता है कर्ण, ठीक है। देखो यहाँ पे सी के हिसाब से, तो सी यहाँ पे यानी थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, और ये कर्ण तो बचा कौन, आधार यहाँ बचा, तो आधार कितना है, आधार 7, तो ये आधार हो गया 7, ठीक। और कर्ण जो है कर्ण 25, तो 25, तो आंसर क्या निकला, पहले का आंसर निकला 7/25 साइन में, और कॉस ए बराबर निकला 24/25, अब साइन सी बराबर निकला 24/25 और कॉस सी बराबर निकला 7/25, समझ गया सब, इतना था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, हमने तो क्लियर करेंगे, चलो हो गया ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर इसी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो तुम लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है कि आकृति, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि आकृति क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan p माइनस में cot r, ठीक है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। बोला आकृति 8.13 में tan p माइनस में cot r का मान ज्ञात करें। जो आकृति दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है आकृति, देखो आकृति जो दिया है बुक में देखना आकृति कैसे दिया है, 8.13 नीचे में लिखा हुआ है, ठीक, ये 8.13 आकृति, 8.13 ये दिया है आकृति, ठीक है। यहां दिया हुआ है P और यहां दिया है Q, यहां दिया है R, तो यहां सामने बना 90 डिग्री, उसके बाद ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ये दिया है, ठीक। अब पूछ रहा है क्या, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, तो हम सबसे पहले बोले थे कभी भी हल करना है तो आगे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा हम लोग को ज्ञात कर लेना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बोले उस प्रकार में हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो 2 मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिखेंगे हल लिख देंगे, हल। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कौन है, टी आर है,
यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा, दोनों छोटी भेजा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का मालूम है मान, हाँ पी आर का दिया है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या का निशान दे देंगे बराबर में क्यू, पी क्यू का मान दिया है पी क्यू, यस दिया है 12, 12 लिख के स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस में क्यू आर का दिया है, नहीं क्यू आर का नहीं दिया, क्यू आर को ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो आगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 13 169, 169, 169, 12 12 44 यानी 144, 12 का कितना होगा स्क्वायर 144। ठीक है, प्लस में क्यू आर का मान नहीं दिया है तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, अब देखो 169, अब ये प्लस में है तो बराबर के इधर इज इक्वल टू सिंबल के इधर आएगा तो इसका सिंबल चेंज होगा, इसका सिंबल चेंज होगा, ये प्लस में है तो इधर आगे माइनस में हो जाएगा, 144 बराबर में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, नजर दे रहा है ना, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 169 माइनस में 144, अब 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, 6 में से 4 गया 2, 1 का 1 खत्म हो गया। ठीक है, बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर इधर था, स्क्वायर के बराबर किधर लाएंगे तो रूट जाएगा, रूट में आएगा 25 बराबर में क्यू आर। ठीक, तो 25 का कितना निकलेगा, 25 का निकलेगा 5 बराबर में क्यू आर, 25 का निकलेगा कितना 5, तो क्यू आर बराबर 25 का निकलेगा 5। देखो 25 का कितना निकलेगा, तो 25 का यहाँ पे कर देना, 25 का कितना निकलेगा 5, रूट के अंदर 25 का निकलेगा 5, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर का जो मान आया, क्यू आर का मान आया 5, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो क्वेश्चन बोला है कि tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, यहां पे देखो पूछ रहे क्या चीज, tan प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न पूछ रहा है कि tan का p माइनस में कॉट का r। ठीक, यही पूछ रहा है ना। अब बताओ तुम लोग tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा होता है लंब बटा आधार, लेकिन p से थीटा बोला है, p से, यहाँ पे p जो है थीटा यहाँ पे, यानी थीटा यहाँ पे है तो लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाला लंब, यानी लंब यहाँ पे 5 हो गया, और आधार कौन है, ये लंब हो गया, ये कम हो गया तो ये बचा आधार, यानी 5 बटा 12, और माइनस तो माइनस दे देंगे। ठीक है, अब कॉट आर पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, कॉट आर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, क्या होता है आधार बटे में लंब, लेकिन कॉट तो आर यहाँ, तो यहाँ थीटा है, और थीटा के सामने लंब होगा तो आधार कौन है, आधार ये हो गया, तो आधार 5 है, तो आधार 5, आधार बटे में होता है लंब, तो जब ये आधार है और ये कण है तो ये बचा लंब, तो लंब कितना हो गया 12, 5 बटा 12। अब देखो यहां भी 5 बटा 12 और माइनस में 5 बटा, दोनों कट गया कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना आया 0, आंसर कितना आया 0, यानी tan p माइनस कॉट r का जो मान आया वो क्या आया 0 आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, ले लिया ना, चलो अगला क्वेश्चन रीड करो तुम लोग, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अगला क्वेश्चन बोला है कि साइन ए बराबर 3 बटा 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि साइन का ए बराबर है 3 बटे 4, 4 तो कॉस ए, कॉस ए और tan ए का मान निकालिए, कॉस ए और tan ए का मान निकालिए, या परिकलित कीजिए, दोनों बातें की है, निकालिए या परिकलित कीजिए। ठीक है ना, tan ए और ये पूछा है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, tan ए और cot ए का मान परिकलित कीजिए, tan ए और cot ए का मान कहां गया,
हाँ ये पूछ नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए और tan ए का मान, हाँ ठीक है, कॉस ए और tan ए का मान ही पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो अब देखो, सबसे पहले बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज एक बना लेना है। दिया है साइन थीटा, साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। अच्छा यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज कहा दिया है थीटा ए, मान के रखो ए यहाँ पे लिख देना ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ये बताओ, अब यहाँ पे देखेंगे दिया है दी या दिया है, क्या दिया है कि दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब ये बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो तुम लोग बोला कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, तो लंब बटा कर्ण यानी लंब 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 बटे में होता है कर्ण, लंब बटा होता है कर्ण। और लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया हुआ 3, ठीक है, लंब का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान दिया हुआ 4। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसके सामने वाला कर्ण यानी कर्ण यहाँ पे लगा दे सकते हैं 4, ठीक है। और थीटा ए से दिया है, तो ए यहाँ पे है, तो ए के सामने वाला थीटा ये यानी लंब ये हो गया, तो लंब यहाँ 3 हो गया। अब ये हमको सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम चल गए, अब तीसरा भुजा हम लोग को निकाल लेंगे। और तुम लोग जानता है कैसे निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे, हाँ वही से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, वही पाइथागोरस से, ठीक। लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय वही करता है कि AC का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर। AC का मान दिया है, हाँ 4 दिया है, स्क्वायर कर देंगे। AB का मान दिया है, हाँ दिया है 3। AB का मान नहीं, AB का मान नहीं दिया है, AB का मान नहीं दिया है, तो AB का स्क्वायर ऐसे ही कर देंगे। BC का मान हाँ दिया है, BC का मान 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, या का निशान सिंबल दे देना, ठीक है। उसके बाद 16, AB का मान नहीं दिया तो AB का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। अब प्लस में 20 इसका 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, ठीक है। अब देखो 16 में से ये बराबर के उधर है, तो बराबर के इधर आएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस में था तो इधर माइनस में 9 हो गया, बराबर में AB का स्क्वायर, ठीक, AB का स्क्वायर हो गया। चलो अब देखो यहां पे कर लेते हैं, देखो ये वाला 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा बताओ तुम लोग, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कहां पे हो गया 16, ये भी 4 चौके 16, AB का स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है, 16 बराबर AB प्लस में इधर के माइनस में आ गया, ठीक है, तो 7 हाँ ठीक है, 7 यानी 7 बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में AB बराबर में AB, ठीक है, AB का स्क्वायर, ठीक। अब देखो AB इधर आएगा, AB इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर है इधर आगे क्या होगा, रूट के अंदर में 7 बराबर में AB, रूट के अंदर में 7 आएगा और इधर हो जाएगा AB, समझ आया ना, रूट के अंदर में 7 आएगा और इधर आ जाएगा AB, ठीक। अब क्वेश्चन का पूछ रहा है तो ये कितना निकलेगा 3 4 3 हो गया 4 कितना निकलेगा, रूट AB बराबर कितना निकला, तो AB बराबर निकला यहाँ पे 7, AB बराबर कितना निकला, AB बराबर अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, अंडर रूट 7, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, ठीक। अब इतना मालूम चल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि cos A और tan A का मान क्या पूछा है, cos A। अब ये बताओ कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटे होता है कर्ण, आधार बटे होता है कर्ण। अब A के हिसाब से यानी A थीटा यहाँ तो इसके सामने लंब हो गया तो आधार कौन बचा, √7 अंडर √7 और कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण दिया है 4 यानी अंडर √7 बटे में 4 हो गया। अब पूछ रहा है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब का मान दिया है 3
आधार का मान दिया है √7, यानी आंसर क्या है √7/4 और tan a बराबर हो गया 3 रूट के अंदर 7 बटे में रूट के अंदर में 7 बटे में 4 और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब का जो मान दिया हुआ है रूट, लंब का मान दिया है 3 और आधार, अरे आधार तो 7 था, रूट के अंदर में 7 तो 3 दे दिए, तो 3 बटे रूट के अंदर में 7। देख लो आंसर में एक बार हम मिला के देख रहे हैं आंसर यही आया कि नहीं। 8.1 देख रहे हैं आंसर में है कि नहीं। 8.1 ना 8.1 हाँ वही आंसर दिया है। आंसर दिया इसमें भी कि √7/4 cos a बराबर और tan बराबर दिया है 3√7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जल्दी करो टाइम बहुत ले लिया हम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तुम रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर का 8, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान कहते हैं। तो साइन का a और सेक a ना बोल रहा है, सेक a का मान ज्ञात करें। सेक a का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही बोल रहा है, साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। ठीक, अब देखो यहाँ पे हल लिखेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे दिया है 15 cot a बराबर 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cot a बराबर हो गया 8 बटे में 15। बोले क्यों? क्योंकि देखो ये गुणा में है, ये 15 cot गुणा में था, तो गुणा के उधर जब बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, गुणा में रहेगा तो भाग में आ जाएगा, यानी cot a बराबर कितना आया 8/15। अब cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में होता है लंब। आधार बटे में होता है लंब। आधार का मान दिया है 8 और लंब का मान है 15। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें हम बोले थे खाली समकोणीय त्रिभुज बनाना है। यहाँ दे दो a, ठीक है, यहाँ b और यहाँ c। आधार का मान कितना दिया है, यानी थीटा यहाँ पे है तो आधार का मान दिया है 8 और लंब का मान दिया है 15। 8, 15। ठीक है, अब AC निकालना है तो AC उसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, तुम लिख लेना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा BC के स्क्वायर प्लस में BA के स्क्वायर के बराबर। AC का मान मालूम है? नहीं मालूम है तो AC का छोड़ देंगे, AC का स्क्वायर करके। BC का मालूम है, BC यहाँ 15 मालूम है। ठीक है, स्क्वायर प्लस में AB का मालूम है यानी 8, BA का मालूम है 8। ठीक है, AC का नहीं मालूम है तो AC का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का जो स्क्वायर हो गया 225, 25 और 225। ठीक है, प्लस में 8 का 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो AC का स्क्वायर बराबर होगा 5 4 9 6 2 8 2, यानी AC अगर इसको AC लिखेंगे तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट जाएगा, तो यानी 289 यानी 289 रूट के अंदर आ जाएगा। रूट के अंदर जब आएगा तो ये AC बराबर में रूट के अंदर 89 का कितना निकलेगा? 289। अगर इसका एलसीएम करेंगे 17 से ले जाएंगे तो 17 एकम 17 बजाय कितना? 17 3 8 3 11 बच जाएगा और 9 पहले से है यानी 119। 17 5 85 17 का 102 17 7 119 17 7 119 यानी 17 एकम 17 यानी कट रहा है कितना बार में? 17 यानी 17 मल्टीप्लाई 17 यानी इसका एलसीएम कितना होगा? यानी अंडर रूट 289 का जो निकलेगा वो किसका निकलेगा? यानी 17 निकलेगा। इसका आंसर कितना गया? 17
सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था, ये आ गया 17 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा था कि साइन ए, तो साइन ए लिख देंगे, साइन प्रश्नानुसार ये लिख देंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पूछ रहा है कि साइन ए, ठीक है। तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा लंब बटा होता है कर्ण। तो इसके सामने थीटा यहाँ, तो इसके सामने लंब कितना हो गया 15 हो गया, और कर्ण का मान कितना, तो 17 है ये, तो 15 बटा 17। सेक ए, सेक ए, सेक थीटा बराबर होता है तो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है 17, तो ये 17, और आधार का मान कितना है, तो ये तो लंब हो गया, तो आधार का मान है 8, यानी साइन ए बराबर है 15 बटा 7 और सेक ए बराबर आया 17 बटा 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्लियर कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोण मिलते अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सेक थीटा यहाँ पे लिखेंगे, हल लिख देंगे, हल यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है कितना, तो 6 होता है, जिसमें से एक दिया हुआ तो और कितना निकालना है, यानी 5 हम लोगों को और निकालना है। दिया है लिख देंगे यहाँ पे, दिया है, क्या दिया है भाई, ये दिया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर पढ़ाए थे कि कर्ण बटा, यानी एच से सूचित किया जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, यानी कर्ण बटा होता है आधार यानी बेस, कर्ण बटा होता है आधार। तो अब एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे, उसी हिसाब बैठा लेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे मान लेंगे थीटा, ठीक है, थीटा दिया हो तो थीटा मान लिया, ठीक। उसके बाद देखो कर्ण, यानी कर्ण कितना दिया हो, कर्ण दिया हो 13, इसके सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण यहाँ पे लगा देंगे, और आधार कितना दिया है, तो 12 दिया है, इसके सामने तो लंब हो गया, तो आधार ये ना है, तो आधार यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले 2 मालूम चल गया, तीसरा निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, उसी हिसाब से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो अब लिखेंगे AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का मान कितना दिया है, AC का मान दिया है 13, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। AB का मान कितना दिया है, AB का मान कुछ नहीं दिया, तो AB छोड़ देंगे, AB तो निकालना है हम लोग, AB का स्क्वायर, BC का मान दिया, BC का मान दिया 12, स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर देंगे, 13 का कितना होता है स्क्वायर 169, बराबर में AB का मान कितना दिया है, AB का नहीं दिया है, तो AB का AB छोड़ देंगे, ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे, 12 का होता है 144, ठीक। आगे देखो 169, इधर आगे माइनस में हो जाएगा कितना 144, बराबर में AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 169, 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25, बराबर में AB का स्क्वायर। अब 25 में इधर आएगा, स्क्वायर है तो इधर आके रूट जाएगा, पहले बताए हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर 25 बराबर होगा AB, तो इसका निकलेगा 5 बराबर AB, यानी AB बराबर 5, AB का मान कितना निकल गया 5 निकलेगा,
ठीक है। अब पूछ रहा है कि अन्य अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, जिसमें से एक तो पहले से दिया हुआ है कि सेक थीटा पर। अब हम लोग को 5 निकालना है। सबसे पहले बताओ साइन, साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला पढ़ाए थे कि लंब बटा होता है, लंब बटे होता है, लंब बटा होता है कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। ठीक है। लंब का मान बताओ। लंब का मान थीटा के सामने वाला लंब होता है तो 5 है। ठीक है। कर्ण का है तो कर्ण तो फिक्स रहता है गुरुजी 13, तो 5 बटा 13, 5 बटा 13। साइन थीटा बराबर 5 बटा 13। अब बताओ कौशिक, कौशिक थीटा बराबर, कौशिक थीटा बराबर बस उलट दीजिए, कर्ण ऊपर चला जाएगा कर्ण और लंब आ जाएगा नीचे लंब, यानी साइन का उल्टा होता है कौशिक। अब देखो यार इधर भी लौट दो, तो कर्ण का मान कितना दिया 13, तो 13 ऊपर चला जाएगा, और लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 5, तो 13 बटा 5। अब पूछ, अब लिखना है कॉस, अब लिखना है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार, आधार बटे में होता है किसके, आधार बटे होता है कर्ण। आधार का मान कितना दिया, आधार मान दिया थीटा के सामने लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार ये है, आधार 12, कर्ण का मान कितना दिया 13। ठीक है। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक तो पहले से दिया हुआ है, सेक पहले से दिया, सेक हम लोग नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे टैन, टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर जो होता है लंब, लंब और बटे में होता है आधार, लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना दिया है, लंब है, इस थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब 5 और आधार कितना दिया है, आधार नीचे दिया 12, तो लिख देंगे 5 बटा 12। अब आता है कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में हो जाता है लंब के। ठीक है। तो आधार का मान कितना दिया, आधार थीटा के सामने वाला लंब और ये कर्ण, तो आधार ये है, तो आधार 12 और लंब कौन है, थीटा के सामने लंब यानी 5, तो क्या निकला, साइन थीटा बराबर निकला 5 बटा 13, कोसेक थीटा बराबर 13 बटा 5, कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13, टैन थीटा बराबर 5 बटा 12 और कॉस थीटा बराबर 12 बटा 5। 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और एक ही वाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था, जिसमें से एक दिया था, हम लोग को 5 निकाला था, तो 5 हम लोग निकाल लिए। और यहाँ पे 8.1 का हम लोग आज क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तक कर लिए हैं। ठीक। इसमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है 11 तक दिया था 1 2, ठीक 5 कर लिए, 6 क्वेश्चन और रह गया है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।